बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डो। जो उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्विक डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी उसे प्राइस एक्शन को समझाने और बताने के लिए होगा। किसी किस्म की वो बाय या सेल कॉल नहीं होगी। आप अपनी वर्किंग को उसके साथ जो है लाइन अप कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात और, आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस और क्वेरीज़ आ रही हैं, तो कुछ जो है क्वेरीज़ वो रिस्पॉन्ड कर दी गई हैं और कुछ जो है वो थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में डिले हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम दिया करें, मैसेज करके एटलीस्ट 24 आवर्स दिया करें, क्योंकि टन्स ऑफ क्वेरीज़ होती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा किया करें, और किसी दोस्त की अगर क्वेरी को आंसर करने में थोड़ा सा वक्त लग जाए तो उसके लिए थोड़ा सा जो है आप पेशेंस का मुजाहरा करें। और मेरे एंड से जो है एडवांस में एक आपसे माजरत भी है, जानबूझ के नहीं किया जाता। सबको जो है मैं मैसेज खोलता ही तब हूँ जब रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। तो क्वेरीज़ आप लोग की जो भी होती हैं वो उसमें फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन हमारी जो प्रीमियम सर्विसेज की है, वो रजिस्ट्रेशन हमारी जो है वो चल रही है। अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो एक डिटेल में बनाई हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से आप जो है इसको रजिस्टर करवा सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ उसके अंदर आपको मिल सकती हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, 19 अप्रैल को इसका एनालिसिस यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया था और पोटेंशियल लेवल्स आप लोगों को बताए थे। तो इसने वहीं से पुल बैक लिया, यहाँ से इसने इस रेजिस्टेंस को 6 रुपये 70 पैसे के ऑलमोस्ट जो है एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ से अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ब्रेकआउट के साथ यहाँ देखें तो अभी इसका टारगेट जो हमने निकाला था 7 रुपये 15 पैसे का, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो है वो एग्जॉशन दिखा रही हैं। तो यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ और समझाऊँ आपको। तो प्राइजेस तो देखें एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं। अप ट्रेंड के साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक चैनल की भी फॉर्मेशन चल रही है। चैनल फॉर्मेशन आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए, यहाँ से प्राइजेस जो हैं इसकी बॉटम से आए, हाई पे गए, फिर बॉटम पे आए, फिर हाई पे गए, फिर बॉटम पे आए, यहाँ पे हाई पे गए। ये प्रीवियस वाला है। फिर बॉटम पे आए और फिर अभी जो है अपने चैनल के हाई के ऊपर है, तभी यहाँ पे हमें एग्जॉशन देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, टारगेट निकालने का मकसद ये हरगिज़ भी नहीं होता है कि अब बिल्कुल इधर ही जाके रुकेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, लेकिन जस्ट इन केस आप थोड़ा सा जाविया चेंज करके देखें। जैसे अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ इस चैनल को फॉर्मेट किया है और यहाँ पे बना के इसको दिखाया है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ईजिली कि यहाँ पे ये इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। और कैंडल स्टिक आपको जो है यहाँ पे एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स है। आप यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास डॉजी कैंडल जो है वो डिसीजन की जो कैंडल होती है, इंडिसिसिव कैंडल्स जिनको कहते हैं, तो वो बनना शुरू हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी ना किसी किस्म का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक कि एक बड़ी कैंडल बने और यहाँ पे जाके वो एक विक छोड़े और यहाँ से फिर पीछे की तरफ आए इसको रीटेस्ट करने, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट नहीं किया। तो रीटेस्टिंग में 6 रुपये 70 पैसे पे हम इसमें दोबारा पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपके पास ये जो इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, ये भी हमारे पास अराउंड 6 रुपये 70 पैसे के पास बन रही है। तो हम इसमें दोबारा एक अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट, किसी ने अगर आज यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 6 रुपये 90 पैसे का रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से लुढ़केगा तो 6 रुपये 70 75 पैसे के बिटवीन में हमारे पास यहाँ पे इसमें जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। नंबर 3 इज़ दैट कि अभी अगर ये इस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है तो 7 रुपये 15 पैसे से जब तक ऊपर एक तगड़ी और अच्छी कैंडल आपको नहीं मिलती, तब तक इसके अंदर बाइंग नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट देके इसका टारगेट था वो इसने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद वो थोड़ा सा अपने आप को ठंडा भी स्टॉक कर सकता है, तो फिर एक नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट कोई स्ट्रक्चर बनेगा तब की तब देखी जाएगी। तो उस वक्त के हिसाब से फिर एक नई स्ट्रैटेजी और नई हिकमत अमली जो है वो बनाई जाएगी। मीन वाइल टू कीप इट सिंपल, यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें जो है एंट्री बना सकते हैं। और अगर मैं इसको ट्रेंड को इसके ये यानी इसी रेंज को, अगर मैं इसी टारगेट को देखूँ तो आप इसी को यहाँ से अगर बाहर रख देंगे तो ऑल टुगेदर ये तकरीबन 7.5 रुपये के आसपास भी जो है आपको दिखा सकता है। वो तब है जब ये यहाँ से बाहर जाएगा। एल्स अभी फिल वक्त जिस रेंज में जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को कैसे मैनेज करना हो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और जस्ट इन केस अगर रिवर्सल लेके यहाँ 6 रुपये 70 पे नहीं रुकता तो 6 रुपये 20 पैसे का बड़ा ज़बरदस्त वैल्यू जोन हमारे पास बन सकता है। उसको फिर ज़ाहिर फॉर्मेट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन फिर हमारे पास ये दो पोटेंशियल टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं, 6 रुपये 70 या 7 रुपये 15 पैसे का भी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। और एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की भी अराउंड वीडियो 19 अप्रैल को यहाँ बनाई थी और आप लोगों के साथ एक इसका पोटेंशियल टारगेट शेयर किया गया था। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 76 रुपये पे जाके इसने हिट किया और वहाँ से आके इसने एक बैकवर्ड मोमेंटम लिया और अपने इस रेजिस्टेंस को और अपनी इस मूव को कंटिन्यू करने की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रीमियम ग्रुप में इसको जो है कैच नहीं कर पाए। बड़ी प्यारी मूव थी इसकी, लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं, हमने और जो दूसरी मूव्स हैं उसको कैच किया है। बट
देखिए हर स्टॉक को हर वक्त आप कैच नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक निकल गया तो आप रोने धोने बैठ जाएं कि मेरे हाथ से निकल गया। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी मूव्स मिलती रहती हैं, हर मूव को हम और आप नहीं पकड़ सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसमें एक टारगेट बनाया हुआ था, ये अचीव हो गया है। अब ये देखें आप यहाँ पे आपके पास एक ज़बरदस्त फॉर्मेशन अप ट्रेंड की इसमें चल रही है और इसने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के यानी अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 76 रुपये का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे नंबर 1। और स्टॉप लॉस क्यों? क्योंकि इसको अब रिटेस्ट करने आ सकता है या स्टैंड लाइन तक ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। 75 या 76 तक का आप रख सकते हैं। 75 रखें तो दैट वुड बी ग्रेट, वो एक थोड़ा सेफ जो है आपके पास, उसमें थोड़ा सा मार्जिन मिल सकता है आपको, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये इसको रिटेस्ट करके यहाँ पे लेट सपोज ये तोड़ देता है स्ट्रेंड लाइन को, यानी 75 रुपये से भी अगर नीचे आता है, तो फिर हम लोग इसमें यहाँ पे जो है 64 रुपये पे एंट्री देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिर अपने लॉन्गर टर्म की जो एक अपवर्ड मोमेंटम इसमें ट्रेंड लाइन की बनी हुई है, ये वहाँ तक भी सपोर्ट लेने आ सकता है और फिर ये 76 रुपये के टारगेट को लेके और आगे की तरफ भी जा सकता है। ऑल्दो ये एक बड़े ज़बरदस्त स्पाइक के साथ चल रहा है, बड़े अच्छे बुलिश मोमेंटम है, लॉक के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। तो फिर वक्त कल के लिए इसके अंदर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पे ट्रेंड बेस फिप को लगा के देखते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल जो फिप के टारगेट्स हैं उसको निकालने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें टारगेट निकालने के वंस अगेन बहुत सारे तरीके हैं, ये मैं सिंपल तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें कहीं पे पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट निकलने हैं, कहीं पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग निकलने हैं, कहीं पे पिवट के थ्रू निकलेंगे, कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू निकलेंगे। डिपेंड्स अपॉन कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये वीडियो के लिए मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूँ तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल अंदाज में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी इसके इमीडिएट जो टारगेट्स आपके पास आ रहे हैं 78.93, 80.36, 82.39 और 84.98। तो अभी मैक्सिमम हाई के ऊपर ही किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, इनमें से किसी टारगेट में आप जो अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। कहीं से भी आपको अगर रिवर्सल का सिग्नल मिले तो आप उसमें से एग्जिट ले सकते हो। फिर जाहिर है या तो रीटेस्ट करने इधर आएगा, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, या हो सकता है ऊपर जाके रीटेस्ट करने आ जाए। मार्केट का मिजाज है, मार्केट की मूव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम और आप सिर्फ मार्केट फॉलो कर सकते हैं, मार्केट को हम लोग मूव नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी हिकमत अमली बनानी होगी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। और ये पोटेंशियल टारगेट्स इसके यहाँ पे भी आ रहे हैं 88, 89। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर नंबर्स नहीं दिख रहे होते। तो यार यूट्यूब में एक फीचर है और है, जिस तरह हम लोग पिंच करके जूम करके पिक्चर को देखते हैं ना, तो इस तरह आप वीडियो को भी जूम इन करके देख सकते हैं। तो अब HD क्वालिटी में वीडियो को देखेंगे और जूम इन करके देखेंगे तो ये टारगेट्स आपको दिख जाएंगे। फिर भी नहीं दिखें तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है बता दूंगा, कोई मसला वाली बात नहीं। वैसे एज सच कभी कोई मसला होता नहीं है। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कॉसम कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। पेनी स्टॉक्स में रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो एंट्री लेके फंस जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि दूर रहें, लेकिन अगर एंट्री ले ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और पेनी स्टॉक में थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा रखना पड़ता है, क्योंकि ये जब फिर टाइम ज़ाया करता है तो ये इस तरीके करता है, और लेकिन जब दिल खुश करता है तो इस तरीके से भी करता है। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए जो है तैयार रहना पड़ता है। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखिए इसने एक हाई क्रिएट किया था 5 रुपये 80 पैसे का। फिर वहाँ से नीचे की तरफ आया, इसने एक अपनी बेस सपोर्ट अराउंड बनाई 4 रुपये 30 पैसे पे। वहाँ से इसने ये देखें ट्रेंड लाइन को मैंने कनेक्ट किया, तीसरी दफ़ा भी ट्रेंड लाइन के पास ही आया, लेकिन इसने यहाँ पे आके एक बाउंस दिया और एक हाई क्रिएट किया 5 रुपये 12 पैसे का। और अभी ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो इसको रीटेस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ऊपर एक चैनल की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी मजीद माल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 4 रुपये, ये 4 रुपये 20 पैसे का, 4 रुपये का ही रखें, 4 रुपये 20 पैसे का तो नहीं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी यहाँ पे इसमें एक पोटेंशियल मूव अगर बनती है तो इजी टारगेट 5 रुपये 12 पैसे का ये वाला इसका रेजिस्टेंस होगा। और दूसरा ये मैंने इस पैटर्न के थ्रू इसका एक रफ और बिल्कुल सेफ टारगेट निकाला है। इतनी बड़ी वेव नहीं बनती। यहाँ पे मैंने इसके हाई को और इसके इस बॉटम को, उसके बिटवीन का एक टारगेट जो है बना के निकाला है। तो 5 रुपये 45 पैसे का मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर बहुत अच्छे मूड में हुआ तो फिर ये 5 रुपये 70-80 पैसे के आसपास भी जा सकता है। पेनी स्टॉक है, अपनी मर्ज़ी से चलता है, या जो भी इसके ड्राइवर होते हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन जब चलता है तो फिर बांटता बहुत है ये। तो अगर इतना पेशेंस आप में है तो आप इसको रख सकते हैं। एल्स फिलवक्त जो है, जो पोजीशन इसकी फिलवक्त जो चार्ट के ऊपर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूँ तो ये हमारे पास इसके जो एक क्या कह सकते हैं पोटेंशियल मूव बन सकती है, वो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है फ्लाइंग सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो आज ये बिल्कुल फ्लाई ही कर रहा था। यहाँ अगर आप देखें तो इसने एक बेस सपोर्ट अपनी बनाई थी 6 रुपीज़ 70 पैसे पे। वहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ इसने एक हाई क्रिएट किया तकरीबन 8 रुपये 80 पैसे का। वहाँ से कंसोलिडेट हुआ और इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन दी और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने इसको मीनवाइल इस रेजिस्टेंस को, या रेजिस्टेंस अगर आप मीनवाइल इसको नहीं भी चलें कंसीडर करें, आप इसको सपोर्ट रखें, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट बन रहा था वो यहाँ पे 8 रुपये
88 पैसे के आसपास बन रहा था, तो इसने इसको भी अचीव किया और यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद आज इसमें हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है। तो फिल वक्त इसके अंदर क्या करना चाहिए यार, मेरा मशवरा तो ये है कि फिल वक्त आपको प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूर करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी, वो इस वजह से करनी चाहिए थी क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद जो पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका टारगेट बन रहा था वो इसने अचीव कर लिया है। अब ये अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है तो ये दोबारा रीटेस्ट करने के लिए एक वैल्यू जोन बोलूँ तो 7 रुपये 80-90 पैसे का यही लेवल होगा, और पोटेंशियल टारगेट आपके 8 रुपये 80 या 90 पैसे का हो सकता है। या अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो फिर हम इस रेंज के अकॉर्डिंग इसका टारगेट निकालने की एक रफ कोशिश करेंगे, और वो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो कम पेश मेरा भाई ये जाएगा यहाँ तक, यानी 9 रुपये 80 पैसे के आसपास। या इससे भी मैं अगर थोड़ा और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हम लोग पिवट पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। टारगेट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ बिल्कुल यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स इसके आ रहे हैं, 9 रुपये 24 पैसे, 9 रुपये 53 पैसे और 9 रुपये 82 पैसे के। आप इसके अकॉर्डिंग भी अपने लेवल्स को जो है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का पैनी स्टॉक के ज़ुमरे में ही आएगा क्योंकि छोटा स्टॉक है, कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है, लेकिन मूव बन रही है तो किसी ने एंट्री ली हुई तो बिल्कुल एक अप ट्रेंड के अंदर है। यहाँ से अगर आप देखें तो एक मूव बन रही है, आप जब तक ये ऊपर जा रही है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को हम समझें, इसको 1 मिनट के लिए मैं हटाऊं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने एक हाई क्रिएट किया था 140 का, वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया, इसने एक बेस सपोर्ट अराउंड अपनी बनाई 120 रुपये के पास, काफ़ी टाइम यहाँ पे मंडलाता रहा, 1 2 तीसरी दफ़ा इसने इसको जो है ऑनर किया, यानी ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था। और यहाँ से ट्रेंड लाइन देखें आप कितनी दफ़ा रेजिस्ट किया, 1 2 3 4 5वीं दफ़ा में इसने जो है ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये इसमें लॉक लग गया और वंस अगेन ये हमारे भी हाथ नहीं आ पाया, बट कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी करेक्शन में इसको जो हम पकड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ से इसकी एक एक्सपेक्टेड मूव जो बनती थी वो 132 तक बन सकती थी। मैंने इस पर फेब लेवल्स को प्लॉट किया है कि रिट्रेसमेंट या करेक्शन इसकी कहाँ तक जा सकती है, ऑल्दो ये अपने डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पे आप देखें इसने इसको बैक टेस्ट किया, यानी यहाँ तक गया, इसने इस लेवल को 61% को ही क्रॉस किया, फिर इसने एक यानी रिवर्स गियर लगाया और यहाँ पे इसने इस मूव को करेक्ट किया और यहाँ से फिर इसमें एक मूव और एक स्पाइक देखने को हमें मिला है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने 135 पे एंट्री ली हुई है तो 132 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि 140 का आपको अभी ये नेक्स्ट इसका पोटेंशियल टारगेट यानी 140.65 ये दिखा रहा है, इसका ये जो मेन रेजिस्टेंस है जहाँ से वेव शुरू हुई है, हमें आने वाले दिनों में यानी हो सकता है कल या परसों ही हमें ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है। और जस्ट इन केस ये अगर इसको अचीव करने में कामयाब होता है तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशंस का सहारा लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो इसमें 140 रुपये का भी देखने को मिल सकता है अगर ये अपने लॉक को बरकरार रखता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। तो अभी फिलहाल अगर किसी ने फ्रेश एंट्री लेनी है, ली हुई है तो 135 पे, खैर अभी तो लॉक के ऊपर ही हाथ नहीं आया होगा, लेकिन अगर ली भी है तो कोई मसला वाली बात नहीं है। अगर किसी का हाथ आ गया तो अच्छे पॉइंट के ऊपर आपने इसको अभी पकड़ लिया, लेकिन जो स्पाइक है वो अब कहाँ तक वैलिड रहेगा ये मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब पता लगेगा कि कहाँ तक इसमें जो है उछाल आ सकता है। मीनवाइल ये एक अच्छे जोन में चल रहा है, सेफ जोन में चल रहा है, एक बुलिश मोमेंटम में चल रहा है और काफ़ी टाइम के बाद कंसोलिडेशन से निकला है, तो इसके अंदर होपफुली एक अच्छा मोमेंटम हमें जो है देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टॉमसेल। तो ये भी कुछ उसी तरीके से इसमें भी आज लॉक लगा है। तो इसने देखें अगर इसकी वर्किंग को हम समझें तो यहाँ पे 34.50 के बाद इसने एक चैनल फॉर्मेशन शुरू करी और नीचे जाते जाते इसने जो है एक सपोर्ट लेवल बनाया अराउंड 2880 2870 पे। तो वहाँ पे आप देखें एक बॉक्स चैनल की फॉर्मेशन यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास होना शुरू हुई, वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद इसने अपने इस चैनल को तोड़ा, चैनल तोड़ने के बाद अपने इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ये ऊपर की तरफ गया और फिर ऊपर जब गया तो इसने ठक करके अपने इस वाले प्रीवियस टारगेट को 34.45 को जो है अचीव किया, जो कि इसमें लॉक लगने के बाद हुआ और अभी ये इसको भी तोड़ के बाहर की तरफ निकल गया। तो अब सवाल ये होता है कि अभी आगे की तरफ मज़ीद कहाँ जा सकता है। तो सिंपल इज़ दैट हम लोग यहाँ पे जो है पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें बल्कि पिवट पॉइंट से भी ऊपर निकल गया भाई। आप देखें कितनी एक इसके अंदर शार्प मूव आई है कि पिवट पॉइंट भी यहाँ पे जो है उसके रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये काफ़ी बाहर की तरफ जो है निकल गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग सबसे पहले फिर देखते हैं कि ये मूव बन कहाँ से रही है। अब अगर एक ग्रैंड मूव हम देख रहे हैं तो हमारे पास एक ये टॉप है और एक बॉटम है। अब अगर एक लॉन्गर पीरियड का मैं रफ एस्टिमेटेड टारगेट बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, ये यानी लहरा के फिर जाएगा, आने वाले टाइम में चला तो जाएगा लेकिन वो टाइम लगता है। तो अगर एक लॉन्गर व्यू में टारगेट की बात करूं तो वो फिर इसके पास इजीली तकरीबन 39 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। अगर 2 लॉक और लगाए तो इजीली यहाँ तक भी बिल्कुल ये
पहुंच सकता है। एक कंडीशन हमारे पास इसमें जो है हम ये देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो हमें निकालने के लिए यहाँ पे जो है फेब लेवल्स को प्लॉट करना पड़ेगा और उसमें हम लोग फिर इसकी जो है एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे सिंपल मैं स्टॉप से इसको लगाऊंगा। ये चीज़ आप लोगों के सामने इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि किस तरीके से आप लोग हर टूल को हर जगह इस्तेमाल नहीं करना, ज़रूरत के मुताबिक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए फिप के अकॉर्डिंग अगर आप देखें सेफ टारगेट 37 रुपीज़ का एक आ रहा है, 37.80 पैसे का, और यहाँ पे दूसरा टारगेट इसी के बाद 200% की रिट्रेसमेंट पे अराउंड 39-40 के बिटवीन यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप इनमें से अपनी पोजीशन को जो है मैनेज कर सकते हैं। ज़ाहिर है लॉक लगा हुआ है, किसी के हाथ नहीं आया, और अगर किसी ने लॉक के अंदर लिया भी है तो 34 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। और अब ये यहाँ तक जाएगा तभी हम इसको देखेंगे कि फिर इसका फर्दर डायरेक्शन कहाँ है। बीच में अब कहीं पे सवार नहीं होना। यहाँ अगर कल आपको 35 से ऊपर अगर इसमें कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख जाए, मिल जाए, मोमेंटम अच्छा हो, तो आप इसमें 34 रुपीज़ के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 37 और 39 या 40 के बिटवीन के इस टारगेट को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेशली अगर आप देखें तो उसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो अगर फिर लॉक लग गया इसके अंदर तो फिर ये इजीली 2 टारगेट इसके लिए कोई मसला वाली बात नहीं है। वो फिर आगे की तरफ निकल जाएगा, वो फिर एक नई रेंज के अंदर चला जाएगा। फिर वहाँ पे जब ये रिवर्सल लेगा या करेक्शन लेगा फिर हम लोग जो है एंट्री का कोई रीज़न ढूंढेंगे। याद रहे किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट का कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना हूँ कि आप लोगों को समझ आए किस तरीके से किस टूल को किधर यूटिलाइज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। यानी रटी पिटी घिसी पिटी चीज़ें नहीं, डिफरेंट टूल्स को आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, बट वहाँ पे किधर किसकी नीड है। अभी जैसे पिवट पॉइंट जहाँ लगाया उसके अकॉर्डिंग नहीं काम हो रहा था, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन फिबोनाची था, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची था। फिबोनाची के बहुत सारे वर्जन्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, ऑल दैट स्टफ है। आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू, रेंज के थ्रू निकाल सकते हैं, मल्टीपल तरीके। लेकिन सिंपल से सिंपल तरीके के साथ आप चलेंगे तो आपको सहूलत रहेगी। तो उम्मीद है ये भी आपको मैं समझा पाया हूँगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो वीडियो के इख्तिताम पे हम लोग आ गए हैं और आज का हमारा लास्ट स्टॉक है एवियन एविंसॉन लिमिटेड। तो एविंसॉन लिमिटेड का जो चार्ट है ये मैंने आप लोगों के साथ जो है आवरली नहीं डेली चार्ट खोला है। इसको कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एफर्ट्स बहुत लगती हैं वीडियो बनाने में, कुछ भी सीखें, अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और बहुत सारा स्टाफ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है आने वाला है। आप लोगों का जितना फीडबैक आता जाएगा उससे पता लगता जाएगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल इज़ दैट यहाँ पे हमारे पास जो है जी इसमें एक चैनल फॉर्मेशन हुई। इसने एक यहाँ पे हाई लगाया, फिर इसी चैनल पे गया, फिर यहाँ पे इसके हाई के पास गया, फिर लो पे गया, फिर इसके हाई के पास आया। यहाँ आके इसने एक अपनी सपोर्ट बनाई 51 रुपीज़ पे, और यहाँ से इसने एक जो है एक चैनल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी रेंज के अकॉर्डिंग टारगेट निकालूं 62 रुपये का, तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे आप देखें, इसको मैं जूम करूं तो ये बिल्कुल वहीं जाके हिट किया। और वहाँ से फिर इसमें आप देखें सबसे पहले तो एक ही यहाँ तक गया, दूसरा ये जो गैप्स वगैरह थे, फिर आप देखें इसने बोनस दिया, डिविडेंड दिया, तो ये गैप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाते हुए गया, फिर ये फेल होना था। दूसरी चीज़ ये कि इसने नीचे गिरते हुए भी यहाँ पे गैप जनरेट किया, उसी सपोर्ट पे आया यहाँ पे 51 रुपीज़ की। और अब ये जो इतनी बड़ी ये लॉक लगा कैंडल बनाई, टेक्निकल एडजस्टमेंट है, कोई ऐसा जिसके अंदर कोई मतलब कोई इस तरह का कोई पहाड़ नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन सेक्टर चला है तो चार्ट्स भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री आज ली हुई है तो भाई 62 रुपये का आपके पास अभी फिल वक्त यहाँ पे एक पॉइंट है, आप यहाँ निकल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 54-55 का रखना है, क्योंकि अगर ये यहाँ इधर आप हाफ पे भी रख सकते हैं 56-55 पे, डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। एल्स यहाँ पे अगर ये रिवर्सल लेता है तो 51 रुपीज़ के ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है, और फिर हम इसको 62 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं। या अब ये 62 की रेंज से बाहर निकलेगा तभी हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं, और तब ये फिर अपनी इस वाली रेंज तक अपने प्राइजेज जो है इसके एडजस्ट होने जाएंगे अराउंड 66-67 के पास। बीच में आपने सवार नहीं होना। ये आप देखें जो गैप्स बने हुए थे ना, ये यहाँ पे ये एडजस्ट हुए हैं। लॉक लगने का बेसिकली एक मकसद ये भी होता है, चार्ट जो है वो अपनी टेक्निकल करेक्शन को हर सूरत पूरा करता है, चाहे कुछ भी हो। एवीएन का चार्ट पर्सनली इसके अंदर मेरी खुद भी नज़र थी, लेकिन इसके चार्ट में जब डिस्टर्बेंस आई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो मेरी वर्किंग उसके अकॉर्डिंग मैंने लाइन की हुई थी, बट मुझे नहीं सही लग रहा था, मैं कंफ्यूज था, मुझे एक अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, मैंने उस चार्ट को जो इग्नोर कर दिया। लेकिन मीनवाइल अभी इसने जो करेक्शन करी है, यहाँ पे जो इसने एक डिप लेके इन दोनों गैप्स को जो फिल किया है, टेक्निकल करेक्शन अगर हम देखें, ये लॉक नहीं लगता तो क्या करते, ये नीचे का लॉक भी लग सकता था। तो जहाँ पे दिल मुतमईन नहीं हो वहाँ पे आप दूसरे चार्ट के ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे TRG वगैरह, उसके अंदर हम लोगों ने जो है प्रीमियम वालों ने हम लोगों ने एंट्री भी बनाई है। तो इंशाल्लाह ताला उसको भी हम जो है आने वाले दिनों में, यानी होपफुली कल इसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। आज की कोशिश अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी।